तो हे गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो में, जहां आज हम देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा जो एनालाइज होगा वो क्वेश्चन बेसिस होगा, यानी कि क्वेश्चन के आधार पर हम लोग आज एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। देखिए क्वेश्चन, आप बताइएगा आप जानते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जितने भी मैं करा रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? तो उसका राइट आंसर है मुख। देखिए, आप जब भी खाना को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, जब भी आपके मुंह में जाता है, उसी टाइम से उस खाना का पाचन क्रिया जो है वह प्रारंभ हो जाता है। हमारे लार से कुछ ऐसी ग्रंथियाँ से ऐसे कुछ एंजाइम निकलते हैं जो खाने को पचाने का प्रक्रिया मुख से ही शुरू कर देते हैं। आप ये ना समझो कि हमने खाना खाया वो पेट में गया तभी पचेगा, नहीं, वो आपका मुख, जब आपने मुंह में खाना लिया उसी टाइम से पाचन क्रिया आपका प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है, लार यानी कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टाइलिन, क्योंकि यही वो एंजाइम है जो खाने को पचाने की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। कौन? टाइलिन। थर्ड क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मतलब हमारे जो इतने भी शरीर हैं उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वह है लीवर यानी कि यकृत। ठीक है, और अगर आप सबसे बड़ा अंग पूछे, आपसे ऑर्गन पूछे, तो वो हो जाएगा हमारी त्वचा, स्किन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत द्वारा स्रावित पाचक रस कौन सा है? यानी कि यकृत कौन सा रस को स्रावित करता है, जिससे हम बाइल जूस भी कहते हैं, नाम से आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, उससे हम बाइल यानी कि पित्त रस कहते हैं। पित्त रस का संग्रहण किस अंग में होता है? यानी कि पित्त रस का जो स्टोरेज है, जो जमा होता है, वह किस अंग में होता है? वह गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में होता है। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है दोस्तों कि यकृत पाचक रस को बनाता है, लेकिन पित्ताशय पाचक रस को संभाल के रखता है, यानी कि स्टोर करता है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट में। ठीक है, बनाता कौन है? लीवर, लेकिन रखता कौन है? गॉल ब्लैडर। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप सभी बचपन से जानते हैं कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये एसिडिक नेचर का होता है, जो खाने में आने वाले जितने भी छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करने का काम करता है, और पेट की जो एसिडिटी है उसे मेंटेन करके रखता है। अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे पेट में क्या हो जाता है? गैस बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, प्रोटीन का पाचन मुख्यतः किस एंजाइम द्वारा होता है? प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सी नामक एंजाइम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है अग्नाशय। ठीक है, जो आपका इस तरह से कुछ डिजाइन किया रहता है, अग्नाशय यही होता है क्या? मानव पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि। ठीक, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो लगभग 6 मीटर तक यह लंबा होता है छोटी आंत। बस नाम का ही यह छोटी आंत है, लेकिन यह बड़ी आंत से भी बड़ा होता है। 10वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पाचन एवं अवशोषण का मुख्य स्थान कौन सा है? तो वह है छोटी आंत। क्योंकि आप सभी को पता है, अगर आप नहीं पता तो बता देता हूँ कि जो उतने भी खाने का लास्ट टाइम जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है ना, वह छोटी आंत ही है। उससे पहले कुछ मुंह में हो जाते हैं, कुछ स्टोमच में हो जाते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे जो अवशोषण की क्रिया होती है वह छोटी आंत में ही संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत के 3 भाग कौन से हैं? तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ए स्टार मार्क भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है जो जल होता है उसका अवशोषण करना, बड़ी आंत का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, भोजन नली और आमाशय के बीच कौन सा वल्व होता है? तो कार्डियक स्पिंचर। देखो इसे मैं समझाता हूँ इस तरह से, कि हमारा जो इसोफेगस है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा इस तरह से आमाशय होता है, यहाँ पे जो एक स्पिंचर होता है उसे हम कहते हैं कार्डियक स्पिंचर। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 का अवशोषण कहाँ होता है?
तो यह होता है इलियम में, जो कि क्या है, छोटी आंत का भाग है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में दांतों की स्थायी संख्या, ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा कि 32 दांत होते हैं, ठीक है। भोजन को निगलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है डेगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टार्च का पाचन सबसे पहले कहाँ शुरू होता है, तो मैंने क्या बताया, अगर आपसे पाचन पूछे सबसे पहले कहाँ शुरू होता है, तो वह होता है हमारे मुख से, और स्टार्च का भी मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। छोटी आंत में उपस्थित उंगलियों जैसी संरचना क्या कहलाती है, वह विली कहलाती है। देखिए कुछ इस तरह से हमारे छोटी आंत होती है, ठीक है, तो इसमें ना इस तरह से कुछ उंगलियों जैसी उड़ी हुई संरचना पाई जाती है, जिसे हम विली कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पित्त रस में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो पित्त रस में देखिए कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो कोई एंजाइम नहीं, बल्कि पित्त रस में कोई एंजाइम पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको नो को सिलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में अपेंडिक्स किस अंग से जुड़ा होता है, तो वह सीकम से जुड़ा रहता है, जो कि बड़ी आंत का भाग है। और अपेंडिक्स क्या है, एक अवशेषी अंग है हमारे शरीर का, ठीक है, अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग क्या होता है कि हमारे पूर्वजों में यह जो अपेंडिक्स है, ये तो बहुत काम की चीज़ें थी, लेकिन अब हमारे शरीर में कोई काम की चीज़ें नहीं रही है, इसका कोई कार्य नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर में बस ऐसे ही पड़े रहते हैं। इसीलिए हम इसे अपेंडिक्स को क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। और कभी कभी यह जब बहुत बड़ा हो जाता है तो इसे ऑपरेशन के थ्रू निकाला जाता है, ठीक है। आई होप आप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, आई होप आपको समझ आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेते आऊँगा।